बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माई क्लास। 9th क्लास में आज मैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ाऊंगा। इसमें एक्सरसाइज 2.4 जो जेके बोर्ड की किताब है मैथ्स में, इसमें एक्सरसाइज 2.4 जो है, इसमें क्वेश्चन 4 जो है, क्वेश्चन 4 में है हमने फैक्टराइजेशन करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जो एक्चुअली फैक्टराइजेशन स्टार्ट होती है वो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही। फैक्टराइजेशन का मतलब आप तो समझते हो, आप जो फैक्टर्स निकालोगे, अगर आप इन फैक्टर्स से डिवाइड करोगे पॉलिनोमियल का, ओरिजिनल पॉलिनोमियल का, तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा डेफिनेटली। आप देखो, हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो शक्ल है, उसका जो शेप है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स है वेरिएबल और ए बी सी है रियल नंबर्स, आपको मालूम है, और ए 0 के बराबर नहीं है। तो जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जिसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा पर्टिकुलरली, उसका शेप होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप यहां देखिए, आपका जो यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दैट इज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो सीधी सी बात है, ये जो a है यहाँ a 12 है, b है -7 और c है 1। फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं? हम मिडिल टर्म को सेपरेट करते हैं। वो है एक रूल फैक्टराइजेशन का जो बहुत यूज हो रहा है 10th में भी, 10th में बहुत सारे क्वेश्चंस में। और आप देखिए, मिडिल टर्म जो है वो है दिस -7x रादर। तो यह a और यह c। आपने करना क्या है? आपने ये जो -7 है, आपने इस -7 को दो हिस्से करने हैं। याद रखो, इसके दो हिस्से करने हैं। दो हिस्सों का मतलब है कि इसको या एडिशन में इसको चेंज करो या सब्ट्रैक्शन में चेंज करो, या इनका जो दो आप पार्ट बनाओगे वो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में बनाने हैं पार्ट्स। और दो पार्ट्स को आपने ऐसे बनाने हैं कि अगर हम उनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे उन पार्ट्स को, वो मल्टीप्लिकेशन बननी चाहिए 12 into 1। इसका मतलब है a into c। तो आपने करना क्या है, ये बीच वाली टर्म जो b है, आपने इसके दो हिस्से करने हैं, b1 और b2, b1 प्लस b2। मगर याद रखिएगा ये इंक्लूडिंग साइन है, मतलब दो हिस्से जब आप करोगे b1 प्लस b2 बनाओगे, मगर जब आप b1 और b2 को फिर मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपने बनना चाहिए ac। जब ये सही होगा तो आपका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन डन। यही आपने करना है। तो आप देखिए, -7 को आपने दो हिस्से करने हैं। दो हिस्से जब करोगे तो उनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने 12 into 1 12 बनना चाहिए। तो क्लियर जो बात है, आपका AC है 12 into 1, तो आपका 12 बनना चाहिए। 12 into 1 कितना हो गया? 12 1s are 12, तो बन गया 12 आना चाहिए। तो आप देखो, -7 को मैं कैसे दो हिस्से करूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा 12x स्क्वायर, मैं लिखूंगा इधर प्लस लिखूंगा मैं, तो यहां मैं ब्रैकेट ऐसे करूंगा, फिर लिखूंगा इधर मैं x, फिर लिखूंगा मैं +1। तो अब क्या क्वेश्चन है, ये -7 यहां, -7 के दो पार्ट बनाओ, दो हिस्से बनाओ, b1 और b2 बनाओ, b1 और b2 बनाओ। जब b1 और b2 को आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने से 12 बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा -4 -3। आप देखो, -4 -3 हो गया -7, है ना? -4 जो आपका ये b1 है दैट इज -4, और b2 जो है दैट इज -3। तो आप देखो, -4 -3 हो गया -7, और -4 into -3, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस बना +4 3 12 हो गया। क्लियर? तो ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो इसीलिए मैंने लिखा -4 -3x, x तो बाहर है, ये x है यहां, क्योंकि इस -7 को मल्टीप्लाई है ना x, तो इन दो टर्म्स का मल्टीप्लाई x। अब सॉल्व करो ना, अब लिखो ऐसे 12x स्क्वायर, अब लिखो ऐसे, आप ये है ना, प्लस कोई नहीं, प्लस माइनस हो गया फिर माइनस, तो इसका मतलब है प्लस माइनस -4x, तो -4x। इसके बाद प्लस माइनस हो गया फिर माइनस, -3x प्लस 1। तो 3 टर्म्स के बजाय अब आपके 4 टर्म्स बन गए। तो आप क्या करोगे, इन दो में से कॉमन निकालो, इन दो में से कुछ कॉमन निकालो। कॉमन निकालने के बाद
आपका काम हो गया। मगर इस कॉमन से पहले मैं एक या चलो यहां पर भी पहले कॉमन निकालूंगा। इन दो टर्म्स में से आपको मालूम है क्या है कॉमन। यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर x है, यहां पर x है, तो मैं 4x कॉमन निकालूंगा। मैंने 4x कॉमन निकाला, अंदर क्या आ रहा, 4 into 3 आ गया इधर, 4 3 हो गया ना 12, तो 4 into 3 यहां रह गया आपका x, तो 4 3 x, 4 3 12, x into x हो गया x स्क्वायर। तो मैंने इसमें से इन दो टर्म्स में से 4x को कॉमन निकाला। एक जैसे है ना, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, x यहां पर x, तो यहां रह गया आपका 3x और यहां रह गया आपका 1, क्योंकि ये 4x तो उड़ गया ना, ये बैठ गया इधर, वहां रह गया 1। अब यहां देखिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इधर -3x, यहां लिखूंगा मैं इधर माइनस टाइम्स -1, ये हो गया ना, फिर प्लस, माइनस माइनस हो गया ना प्लस। अब देखो क्यों मैंने ये किया, मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि मैंने इस प्लस के बदले लिखा माइनस टाइम्स -1। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दो टर्म्स में से कॉमन निकालूंगा -1 को कॉमन निकालूंगा। अब देखो क्या बनेगा, यहां बना आपका 4x into 3x -1। इसके बाद इन दो टर्म्स में से मैंने कॉमन निकालना है माइनस, तो -1 जब मैं कॉमन निकालूंगा तो यहां पर -1 उड़ गया, क्योंकि इसके साथ यहां पर -1 भी होता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3x को, वो 3x ही बनेगा। तो -1 तो हर किसी के साथ होता है, क्योंकि 1 की क्वालिटी है, वो मर जाता है अंदर नंबर में, वो बैठ जाता है नंबर में। तो हम क्या करेंगे, -1 को कॉमन निकालेंगे, यहां रह गया आपका 3x, क्योंकि ये -1 तो आपने उठाया, तो यहां रह गया आपका +3x, तो ये -1 भी आपने उठाया, तो यहां रह गया ये माइनस, तो 1 साथ उधर, ये एक -1 तो उठाया, मगर ये -1 तो बैठ गया ना उधर, क्योंकि अगर माइनस माइनस आप फिर करोगे ना, -1 ये बनेगा आपका +1 फिर। तो यहां से मैंने -1 को कॉमन निकाला, तो यहां रह गया आपका -1। तो आपके पास इस टर्म और इस टर्म में अब कॉमन क्या है, दैट इज 3x -1, उसको उठाओ, तो आप लिखो बाहर 3x -1, तो कॉमन निकाला आपने, तो इधर क्या रह गया 4x, जो टर्म उठती है ना वहां 1 बैठता है, तो 4x into 1 हो गया 4x -1 into 1 हो गया 1। तो आपके दो फैक्टर्स बन गए, एक तो बन गया आपका 3x -1, दूसरा बन गया आपका 4x -1। तो आपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ये दो लीनियर फैक्टर्स बनाए। लीनियर फैक्टर्स इसलिए क्योंकि दोनों का डिग्री 1 है, तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म रूल। इसके दूसरे पार्ट पर आएंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, मैं इसको रब करूंगा, सेकंड पार्ट पे आएंगे। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है 2x² + 7x + 3। अब देखो 2x² + 7x + 3, इस वक्त देखिए आप, a आपका 2 है, यहां 2 लिखूंगा मैं, b आपका 7 +7 है, तो माइनस को हटाएंगे, c आपका 3 है, तो यहां लिखेंगे 3, b मुझे चाहिए b1 + b2। आप देखिए मैं लिखूंगा इधर 2x² प्लस, यहां ऐसे लिखूंगा मैं, तो यहां x, क्योंकि मुझे 7 को ब्रेक करना है, इसको दो टर्म्स बनाने +3। दो टर्म्स कैसे बनाने, फिर जब उनका प्रोडक्ट करोगे वो निकलना चाहिए 2 into 3, तो a आपका है 2, तो ac आपका है 6, 2 into 3 कितना बना, दैट इज 6। तो आपने ये दो हिस्से ऐसे करने हैं सो दैट कि इनका प्रोडक्ट बनेगा 6। कैसे करेंगे, मेरे ख्याल में हम करेंगे 7 को दो हिस्से, मैं लिखूंगा 6 + 1, एक तो हो गया 6 + 1 7, तो b1 आपका है 6, तो b2 आपका है 1, तो b1 into b2 बन गया ना आपका 6 into 1, वो भी बन गया 6, तो b1 into b2 हो गया आपका 6, और ac भी बन गया आपका 6, तो ऑटोमेटिकली ये तो पॉसिबल है 6 + 1, दिस इज द फैक्टराइजेशन। तो आप क्या करेंगे, अब हम ऐसे लिखेंगे 2x² प्लस 6 से मल्टीप्लाई करो x को, ये बनेगा आपका 6x, 1 से मल्टीप्लाई करो x को, ये बनेगा +1x प्लस बना 3। अब क्या करोगे, अब इन दो टर्म्स में से 2 को कॉमन निकालो, x को b और 2 को भी निकालो बाहर, तो अंदर क्या रहा x प्लस
3, क्योंकि 3 2s are 6x, तो यहां पर x प्लस 3 है, तो उधर 1 कॉमन निकालो, अंदर क्या रहेगा आपको x प्लस 3, क्योंकि 1 कॉमन निकाल, क्योंकि 1 तो है ही x के भी अंदर। मैंने बोला ना आपको 1 जरूर होता है, किसी भी नंबर में 1 होता है, 1 में भी 1 होता है। 1 into 1 into 1 हो गया 1, 1 into 3 हो गया 3, 1 into 4 हो गया 4, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी 1, इसके अंदर भी 1, वो बाहर निकालो, अंदर रह गया आपका x प्लस 3। तो आप देखिए यहां पर और यहां पर x प्लस 3 को कॉमन निकालो। अब जब आप x प्लस 3 कॉमन निकालो तो अंदर क्या रहा आपको, तो अंदर रहा 2x into 1। मैंने बोला आपको जो टर्म उठती है वहां 1 बैठता है, तो 2x into 1 हो गया आपका 2x प्लस 1 into 1 हो गया 1। तो ये आपके दो फैक्टर्स बन गए, ये आपके दो लीनियर फैक्टर्स बन गए। तो आपने करना क्या है, बीच वाली टर्म को दो हिस्से करने हैं, दो हिस्सों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बनना चाहिए a into c। जब a into c बनेगा वो आपका सुपरलेटिव मिडिल टर्म रूल है, अगर नहीं बनेगा तो वो नहीं है, वो नहीं है। इसके जो और दो पार्ट्स हैं, आप क्या करोगे, अब आप वो खुद कीजिए, ये जो दो पार्ट्स आपके हैं वो आप खुद कीजिए। जो आपके थर्ड पार्ट है दैट इज 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, हाँ ये आपका एक पार्ट है थर्ड वाला। देखो अगर मैं आपको ऐसे ही इसको बोलूंगा, इट इज वेरी सिंपल। आप क्या करोगे, चलो हम इसको फोर्थ पार्ट आप खुद कीजिए, थर्ड में बता दूंगा। 6x स्क्वायर को 6x स्क्वायर रखेंगे प्लस, आप देखो यहां पर x लिखेंगे माइनस 6। इस 5 को दो हिस्से करो ताकि दो, जब आप b1 और b2 बनाओगे उनका मल्टीप्लाई निकलना चाहिए 6 into माइनस 6, दैट इज माइनस 36। माइनस 36 निकलना चाहिए क्योंकि a है इसका 6 और c है इसका माइनस 6। तो आपका a है इसका 6, c है इसका माइनस 6, b है इसका 5। तो आपने AC बनाना है, आपने बनाना है माइनस 6 into माइनस 6 हो गया माइनस 36 बनाना है आपने। तो आप क्या करोगे, मेरे ख्याल में यहां पर मैं लिखूंगा 9 और 4, 9 और 4 मैं लिखूंगा 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 हो गया 5, और 9 इंटू माइनस 4 कितना हो गया माइनस 36, क्योंकि 9 आपका आ गया b1 और माइनस 4 आपको आ गया b2। तो ऑटोमेटिकली ये तो पक्की आपकी फैक्टराइजेशन हो गई, क्योंकि आपने निकाला b1 आपका बना इधर 9, b2 आपका बना इधर माइनस 4, b1 इंटू b2 बना 9 इंटू माइनस 4, वो बना आपका माइनस 36। तो आ गया ना क्लियर आपको। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन आप बना 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, क्योंकि मैंने 9 को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई किया। तो आपने इन दो में से कॉमन क्या निकलेगा, 3x निकलेगा कॉमन, यहां बैठ गया 2x, 3 2 6x स्क्वायर, तो यहां प्लस यहां 3 तो निकाला आपने x के साथ, तो x प्लस 3x कॉमन, यहां क्या बचा आपको 2x प्लस यहां निकालो कॉमन 3x, 3 3 9, 3 बच गया। इन दो में से माइनस कॉमन निकालो, दोनों में से माइनस कॉमन निकालो और निकालो 2 कॉमन, तो आपका आ गया 2x प्लस आ गया फिर 3, क्योंकि आपने दोनों माइनस तो बाहर रखे ना, यहां रखा दोनों, यहां ये माइनस और ये माइनस भी, तो यहां 2 भी निकाला, तो यहां बच गया 2 2 4 2x, और यहां पर 2 बाहर निकाला तो यहां बच गया 3। तो ऑटोमेटिकली ये दो टर्म्स सेम होते हैं, यही है ना फैक्टराइजेशन, यही रूल यही है। तो आपके दो टर्म सेम बनते हैं। आप क्या करोगे, आप इन दो में से आप 2x प्लस 3 कॉमन निकालो, 2x प्लस 3 कॉमन निकालने के बाद आपका बचेगा 3x इंटू 1 माइनस 2, और 3x माइनस 2, ये आपकी है फैक्टराइजेशन, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। इस तरीके से आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन की, इसके दो लीनियर फैक्टर्स बनाए। इसका फोर्थ पार्ट जो है वो आप खुद कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बात करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है, उसकी फैक्टराइजेशन सीखेंगे। नेक्स्ट टाइम तक विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।